Hello students, how are you? I hope you all are very well at your homes. ठीक है. So today once again I am going to share another video with you. But today we are not talking about your studies. I am going to reply for your questions जो मैं आपके कमेंट बॉक्स में पढ़ रही हूँ. मैं उनका रिप्लाई देने जा रही हूँ आपको. सबसे पहले आपका रिजल्ट कब निकलेगा बेटा, मैंने आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों की मार्किंग चल रही है. चाहे आपके 2 पे एग्जाम्स हुए थे, ठीक, लेकिन उनकी मार्किंग तो होगी. आपको उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे नेक्स्ट प्रमोशन दी जाएगी. ऐसे आप पास हो सभी, लेकिन एक आपको मार्कशीट बोर्ड की तरफ से मिलेगी जिस पे आपको उन 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलेंगे और उनके अकॉर्डिंगली बाकी जो प्रोपोर्शनेटली उसके हिसाब से मार्क्स आपको मिल जाएंगे. तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट आपका आउट होगा. और अभी मार्किंग चल रही है एसएसटी की. आपका रिजल्ट मे बी आफ्टर 20 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा. मतलब क्योंकि रिजल्ट कंपाइन होने में बच्चा टाइम लगता है और आजकल कम टीचर्स को बोर्ड में बुलाया जा रहा है मार्किंग के लिए, इतना इस कोरोना काल को देखते हुए. दूसरा, आप बोलते हो कि मैम 11th क्लास की भी इंग्लिश स्टार्ट कीजिए. वो बच्चे मैं इसलिए नहीं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी कंफ्यूजन है कि हमारा जो जेके बोस की इंग्लिश है वो भी कन्वर्ट होने जा रही है सीबीएसई की इंग्लिश में. तो जैसे ही वो कंफर्म हो जाएगा कि 11th की इंग्लिश जो है सेम जेके बोस और सीबीएसई की सेम है, मैं आपकी इंग्लिश की क्लासेस भी स्टार्ट कर दूंगी. ठीक है बेटा. बाकी मैंने जो बच्चे, कुछ न्यू बच्चे जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मैंने एक टॉपिक की वीडियो जो आपके साथ बनाई है, आपके साथ शेयर की है. ठीक है. तो आगे अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बोलिए. अगर आपको लेसन रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड आ रही है तो आप सर्च कीजिए उसमें, तो वो आपको नजर आ जाएगी. वहां पे आपको मिल जाएगा सब कुछ जो आप चाहते हो, वो आपको मिल जाएगा. तो बाकी बेटा ये टाइम बहुत क्रूशियल टाइम है. इस बार का जो कोरोना है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा, मतलब कि आप कह सकते हो कि डेंजरस वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं इसके लिए. इस बार हमें बहुत ही ज्यादा सावधानी की जरूरत है क्योंकि ये जो 3rd वेव कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा डेंजरस है, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन और छोटे बच्चों के लिए. तो हमें बहुत ज्यादा अपना जो सावधानियां लेने की जरूरत है. तो आप प्लीज कृपया करके अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन स्टडीज कीजिए. हर सब्जेक्ट की अपने टीचर से कंसर्न कीजिए क्योंकि ये जो दिन है ना, ये वीक हमारे इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO जो 3rd वेव है इन दिनों जो है ज़्यादा, उसका ग्राफ जो है ऊपर जा रहा है. बट लकीली पिछले 2 दिनों में उसका ग्राफ जो थोड़ा सा डाउन किया गया क्योंकि थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की गई. तो इसलिए बच्चा लोग, आप प्लीज, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है. कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है. किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है. किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं है. जो अच्छा है, जो ठीक है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, वही आप सब कीजिए. अपने पेरेंट्स को सुनिए जो वो कहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ऊपर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता है ना. एक आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ. एक बार क्या हुआ कि 2 पक्षी थे. एक पक्षी के बच्चे समुंदर में डूब गए तो वो क्या करने लगा, अपनी चोंच से पानी निकाल के, समुंदर में से चोंच मार मार के पानी निकाले बाहर. दूसरे पक्षी ने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो. उसने कहा कि इस समुंदर ने मेरे बच्चों को डुबो दिया है, मैं इस समुंदर का सारा पानी बाहर निकाल के अपने बच्चों को बाहर निकालूंगा. तो उस पक्षी ने बोला, पागल है ये, इतनी सी चोंच से ये पानी बाहर निकलेगा क्या, समुंदर का पानी. तो उसने कहा, सलाह मत दो, अगर साथ देना है तो साथ दो. उसने कहा चलो ठीक है,
वो दूसरा पक्षी भी इसी तरह उसके साथ चोंच मार मार के पानी बाहर निकालने लग पड़ा। इतनी देर में इस तरह करते करते हजारों पक्षी उनके साथ जुड़ गए, क्योंकि जब वो पूछते थे तुम ये क्या कर रहे हो, वो यही बात बोलते थे, सलाह मत दो, साथ देना है तो साथ दो। ठीक है, इतना हजारों पक्षी वो चोंच मार मार के समुद्र का पानी बाहर निकालने लगे अपनी चोंच से। इतने में भगवान विष्णु के गरुड़ ने देखा कि ये पक्षी सारे कर क्या रहे हैं। उसने भी पूछा, उसको भी वही जवाब मिला, साथ देना है तो दो, सलाम मत दो। तो गरुड़ भी जो है वो भी उनका साथ देना लग पड़ा। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ से पूछा कि तुम चले जाओगे वहां तो मेरा सारा काम रुक जाएगा, मेरा काम कौन करेगा। उसने भी यही बोला फिर गरुड़ ने विष्णु भगवान को, सलाह मत दीजिए, साथ देना है तो साथ दीजिए। ये सुनकर भगवान विष्णु भी विवश हो गए उनका साथ देने के लिए। जब भगवान खुद समुंदर को सुखाने के लिए आगे आए तो समुंदर डर गया कि अब भगवान आगे आ गए हैं, अब मुझे खुद ही सूख जाना चाहिए। तो उनके आगमन के डर से ही समुंदर खुद ब खुद सूख गया और उस पक्षी को उसके बच्चे मिल गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, किसी को सलाह मत दें, आप अगर साथ दे सकते हैं तो साथ दें। ये ऐसी घड़ी है जहां पे हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत है, वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे आर्थिक रूप से हम किसी की मदद कर सकते हैं तो कीजिए, चाहे मतलब कि उसे खाने के, हम किसी के लिए ज्यादा तो नहीं हम कर सकते, बट किसी एक भूखे को हम खाना खिला सकते हैं, खाना खिलाइए। किसी को कपड़े की जरूरत है, कपड़े दीजिए। किसी को, जैसे हम लोगों को, जो हम लोग हैं टीचर लोग, हम लोग आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं बेटा, कुछ नहीं, बस इसी तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं दूर रहकर, क्योंकि ये समय जो बहुत मुश्किल है, बहुत क्रूशियल टाइम है, एक तरह से ये हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। ठीक है बेटा, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे इतना सारा कुछ हम सहते आए हैं और बुरा वक्त भी हमेशा नहीं रहता, तो ये समय भी नहीं रहेगा, ये समय भी जो है बीत जाएगा और जल्दी ही हम सब अपने अपने स्कूल्स में जाएंगे, अपने अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने अपने रिश्तेदारों से, अपने अपने जो भी हमें चीज़ें पसंद है वो सब हम करेंगे। तो इसलिए आगे आइए और जिसको आपके साथ की ज़रूरत है उसे साथ दीजिए। हाँ, लेकिन सावधानियों को ध्यान में रखिए, क्योंकि पहले सबसे आपकी सेहत ज़रूरी है। आप ही स्वस्थ होंगे तो आप किसी दूसरे की मदद करेंगे ना। ठीक है ना बेटा, तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक किस्म से क्रूशल घड़ी जा रही है। हमें सबको मिल के एक साथ एकजुट होके एक दूसरे की मदद करनी है। और हाँ, आपकी कमेंट्स, आपकी क्वेरीज वो ऑलवेज मैं उनके लिए हूँ, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ। आप जब भी कभी मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टे होम।